जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मीन राशि के आने वाले भाग्य के विषय में बात करेंगे। मीन राशि के जातकों का भाग्य अगले 1 महीने में बहुत ही अच्छा होने वाला है, अगर थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी लगन और प्रयास कर लेंगे। तो चलिए जानते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। अग्नि तत्व के ग्रह सूर्य ग्रह अपनी मित्र राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये 16 नवंबर को होगा और 1 महीने के लिए इस तरह की स्थिति रहने वाली है। मीन राशि से ठीक 9वां भाव इस स्थिति का होगा, जो कि मीन राशि के जातकों के भाग्य का स्थान है। जब सूर्य देव अपनी नीचत्व राशि अष्टम भाव को छोड़कर भाग्य के घर पर प्रविष्ट होंगे तो कौन से भाग्य की संभावनाओं को उजागर करेंगे, आज इन्हीं सब बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इन्हीं सब बातों की जानकारी अगर आपको पहले से होगी तो आप अपने भाग्य को संवार सकते हैं। जब सूर्य देव 9वें भाव पर प्रवेश करते हैं तो इनका समागम होता है अपने ही राजकुमार ग्रह के साथ, जो कि बुध ग्रह होते हैं। अर्थात बुध और सूर्य का एक योग बनता है, जिसे आप सभी कुछ लोग जानते भी होंगे। इसे बुधादित्य राजयोग कहा जाता है। तो इस राजयोग के संयोग से भाग्य की उन्नति की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं। अर्थात पूर्व में मीन राशि के जातकों ने जो भी कर्म किया है उस कार्य को ईश्वरीय कृपा एक तरह से प्राप्त होती है, भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है। ये सब इस स्थिति से दृष्टिगोचर होगा। वैसे भी भगवान सूर्य नारायण ऐसे ग्रह हैं कि ये जिस भी स्थान पर चले जाएं उस स्थान को पूर्णतः रोशनी से भरपूर कर देते हैं और जहाँ कहीं भी घोर अंधकार होता है उसको नष्ट कर देते हैं। उनमें वो सामर्थ्य है, हर चीज़ को, हर कण को अपनी रश्मियों से वो प्रकाशित कर देते हैं। इसी तरह सूर्यदेव इस समय 9वां भाव, जो कि भाग्य भाव होता है कुंडली में, उस पर चल रहे हैं। तो यदि किसी भी कारण से भाग्य भाव अब तक अगर आपका साथ नहीं दे रहा था तो अब पूर्ण रूप से साथ देने की संभावनाएं आपकी प्रबल होंगी। इस समय सूर्य के इस गोचर से विद्यार्थी वर्ग को भी बहुत अधिक फायदा होगा। जो भी मीन राशि के जातक विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों की शिक्षा में पॉजिटिविटी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उच्चाधिकारियों का इस समय सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय ईश्वरीय कृपा होने के साथ साथ मीन राशि के जातक लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं करने का उन्हें सौभाग्य मिलेगा। और यदि किसी का सूर्य कमज़ोर स्थिति में है तो इस समय उन यात्राओं में आप सूर्य को मजबूत भी कर सकते हैं। सूर्य की पूजा पाठ ऐसे धार्मिक स्थलों पर ज़रूर करें। धार्मिक कार्य इस समय पूर्ण रूप से परिपूर्ण होते हुए नजर आएंगे। सूर्य सरकारी क्षेत्र का भी कारक माना जाता है, इसलिए गवर्नमेंट से संबंधित कोई अधूरा काम आपका बन सकता है। जब 9वें भाव पर सूर्य का प्रभाव होता है तो आपने पूर्व में जो भी संकल्प लिए होंगे वो अभी तक अगर आप पूरे नहीं कर पा रहे होंगे तो अब आप उन्हें पूरा कर पाएंगे, क्योंकि शनि की 7.5 भी आपकी चल रही है। तो आप उनको अगर अधूरा छोड़ रहे हैं या छोड़ चुके हैं या कोई भी संकल्प आपका पूरा नहीं हुआ है तो इस सूर्य के गोचर में आपको उन सभी कार्यों को पूर्णता करने का आपको अवसर प्राप्त होगा और आप उसे पूरा कर पाएंगे। सूर्य की चूंकि 7वीं दृष्टि मीन राशि के जातकों के तीसरे घर पर पड़ेगी, वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं पहले से ही और आपकी अपनी राशि के स्वामी भी हैं, क्योंकि मीन राशि के गुरु बृहस्पति हैं, उनके गुरु उनकी राशि के स्वामी होते हैं। तो गुरु की भी दृष्टि जो 7वीं पड़ती है वो जहाँ पर सूर्य है वहाँ पर पड़ेगी और सूर्य की दृष्टि गुरु
जहाँ थर्ड स्थान पर बैठे हैं कुंडली में उन पर पड़ेगी। तो इस तरह से दोनों ही ग्रह एक दूसरे के परम मित्र हैं और एक दूसरे पर दृष्टि डालेंगे, अर्थात इस कारण से आपका साहस, आपका पराक्रम बहुत अधिक मात्रा में बढ़ेगा। और इस साहस और पराक्रम को यदि आप साथ में रखकर, मतलब अपने पराक्रम और साहस के साथ अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, तो आपको उस कार्य में सूर्य के इस गोचर की वजह से सफलता अवश्यंभावी प्राप्त होगी, क्योंकि गुरु हमारा भाग्य होता है और सूर्य हमारी प्रतिष्ठा होती है। इसलिए किसी भी बड़ी प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपको बहुत ही सफलता से प्राप्त हो सकती है। सूर्य को बुध का इस समय सहयोग मिला है और बुध सप्तम भाव के स्वामी हैं और साथ ही साथ यही बुध चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके सुख का भाव होता है। तो इस समय कुटुंब का आपको सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। उनके सहयोग से आप अपने भाग्य में बहुत ही अच्छी उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, उनका साथ ले सकते हैं। जो भी मीन राशि के जातक जिनका विवाह हो चुका है, वे अपने जीवन साथी के सहयोग से बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। इस समय पर उनके सहयोग से भाग्य को आप प्रबल बना सकते हैं। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित भी कोई कार्य आपका इस समय बन सकता है। इस आगामी 1 महीने तक सूर्य की कृपा बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगी। यदि इस समय बाकी सभी ग्रह अगर आपके नेगेटिव चल भी रहे हैं, तो केवल सूर्य ग्रह का आशीर्वाद लेकर ही आप बाकी सभी ग्रहों को अनुकूल कर सकते हैं। कितने भी क्रूर ग्रह आपके अगेंस्ट हों, चाहे फिर वह शनि ग्रह हों, राहु केतु हों, कोई भी ग्रह हों, या जो सम ग्रह हैं, साधारण ग्रह हैं, वे भी अगर आपके अनुकूल नहीं हैं, तो एक सूर्य ग्रह को आप इस समय पर अपने अनुकूल करके सभी ग्रहों को अपने अनुकूल कर सकते हैं और उनके बुरे प्रभाव से इस समय आप बच सकते हैं, क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं और अपनी रश्मियों से वो सभी को प्रकाशित करते हैं। सभी ग्रह उनकी छत्र छाया में प्रकाशित होते हैं और हमारे लिए संपन्नता के द्वार स्वतः ही खुल जाते हैं, क्योंकि हमारे ग्रह कहीं ना कहीं सूर्य की रोशनी में आ जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे आप सूर्य भगवान की कृपा के पात्र बन पाएंगे, और उनकी कृपा अगर मिल जाती है तो जीवन बहुत ही सहज हो जाता है। इसका सबसे सरल उपाय है कि आपको प्रातःकाल सुबह जल्दी उठना होगा। ये सबसे सरल कार्य है और इससे सूर्यदेव की कृपा बहुत ही सहजता से प्राप्त होती है। क्योंकि कोई भी मौसम हो, आपने देखा ही होगा कि सूर्य भगवान अपने निश्चित समय पर उगते हैं और निश्चित समय पर छिपते हैं, तो उनको एक नियमितता, एक अनुशासन बहुत अधिक प्रिय है। तो इस तरह से आप अगर सुबह जल्दी उठते हैं और रात को जल्दी सोते हैं, सिर्फ एक यही नियम बना लेते हैं, अपनी दिनचर्या में सुधार कर लेते हैं, केवल इतना मात्र करने से ही आपको सूर्य की कृपा प्राप्त होने लग जाएगी। इससे आपके जीवन में वो मुकाम आप प्राप्त कर पाएंगे जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। सूर्य आरोग्यता को देने वाले ग्रह भी हैं, इसलिए पूर्व दिशा में मुंह करके तांबे के लोटे में आप उनको अर्घ दें। तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें कोई ना कोई वस्तु आप अवश्य ही डाल लें, चाहे फिर वो 2 दाने चावल के हों, गुड़ की छोटी सी डली हो, रोली हो, लाल चंदन हो, लाल पुष्प हो। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। आप इनमें से कोई भी एक चीज़ डालकर और सूर्य भगवान को सुबह जल्दी ही 6 से 7 के बीच में अर्घ अवश्य ही दे दें। ऐसा करने से सूर्य भगवान की कृपा आपके ऊपर बनेगी। और ध्यान रखें कि उस जल को किसी न किसी पौधे में दें या कोई ऐसा बर्तन रख लें जिसमें कि वो जल गिरे, वो आपके पैरों पर ना गिरे। उस जल को फिर आप किसी गमले में या किसी पौधे में अर्पित अवश्य ही कर दें। तो इस तरह से आप सूर्य भगवान को अर्घ देकर निश्चित ही सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। आपके घर में आपके जो पिताजी होते हैं
वो भी साक्षात सूर्य भगवान की तरह ही आपका जो सूर्य ग्रह होता है उनको ही प्रदर्शित करते हैं। तो आप अपने पिता के साथ संबंधों को मधुर रखें, उनकी सेवा करें, उनको उचित मान सम्मान दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सूर्य बहुत मजबूत होता है और आपको स्वतः ही जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सूर्य भगवान के इस गोचर का आप अपने जीवन में लाभ अवश्य ही उठाएं और जीवन को उच्चता तक अवश्य ही पहुंचाएं। उम्मीद करती हूँ मैंने जो समझाने का प्रयास आपको किया है वो आपको सही लगा होगा और आपके समझ में अवश्य ही आया होगा। यदि आपको मेरे समझाने का यह प्रयास सार्थक लगा हो तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट अवश्य ही करें, बिल्कुल भूलें नहीं। और अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। आपका ये समय निश्चित रूप से अच्छा बीते, इसी की मैं कामना करती हूँ। चलिए नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और जय माता दी।